इस वाले सवाल में अपन को ज्ञात करना है इनके गुणनखंड क्या है, ओ भी ओबेनेस्ट गुणनखंड। तो 4 के गुणनखंड करते हैं पहले। 4 के गुणनखंड, 1 का भाग देंगे 4 में, कितने बार जाएगा, 4 बार भाग जाएगा। और 2 का भाग 2 बार जाएगा, तो 1 बार 2 लिखेंगे। तो 1 के, इन्हीं को विभाजक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, विभाजक, विभाजक। और इसी को बोलते हैं गुणनखंड, गुणनखंड। और ये खाली गुणनखंड है, ऐसे गुणनखंड नहीं है कि अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि उनको अभाज्य संख्या से काटा जाता है। 8 के गुणनखंड करेंगे ऐसे, 1 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, और 2 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। तो इसके गुणनखंड यही निकलेंगे। इसके 3 आएंगे, 3 का इसमें भाग नहीं जाएगा। ऐसे इसी प्रकार इस 12 के निकाल लेंगे। 1 का भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे तो इसमें 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। और 3 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। और ये 8 के गुणनखंड हो जाएंगे, ये 4 के गुणनखंड। अब इनमें ये देखेंगे कि इसमें पूछा है उभय, उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड। या कह दें कि जो सम में है उनको पूछा गया, या उभयनिष्ठ विभाजक भी बोल सकते हैं। विभाजक मतलब जिसका जिसका भाग चला जाता है कुल मिलाकर। तो 1 1 1 सब में है, तो अपन लिख लेंगे 1, उत्तर ये हो गया। 2 2 2 तीनों में, तो 2 भी लिख लिया। और 4 है यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 लिख दिया। इसके अलावा कोई मिल नहीं रहा, क्योंकि 1 2 4 इसमें तो है, मतलब इसमें 8 है एक्स्ट्रा, लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। इसमें तो मतलब कि 6 है 12 है, तो इनमें नहीं है, इस वजह से नहीं लेंगे। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 2 4 होंगे, और इन मतलब तीनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड ये हैं। इसमें दूसरी विधि से अगर हल करना चाहें तो 4 के गुणनखंड काटेंगे, और 8 के भी गुणनखंड काट सकते हैं, और 12 के। इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। और एचसीएफ की बात करें तो 4 का भाग इनमें चला जाता है, लेकिन 8 और 12 का भाग एक दूसरे में नहीं जाएगा, तो यही एचसीएफ आएगा। तो इसके गुणनखंड क्या है, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड नहीं, गुणनखंड। गुणनखंड 1 2 4, यानी कि जिसका भाग चला जाए 4 में। मतलब 2 का काटेंगे 2 से, 2 करने 2, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 1, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 6, 2 से काटेंगे तो 3, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 1। इसके गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2। 8 के क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2। 12 के क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3। इसमें 2 मिल गया अपन को, इसमें भी 2 मिल गया, 2 गुणे 2 ये हो गया 4। और 4 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 2 और 4। यही तो गुणनखंड, क्योंकि एचसीएफ है ना। एचसीएफ के अगर फैक्टर निकालेंगे, खाली फैक्टर की बात हो गई है यहाँ पर, यानी कि प्राइम फैक्टर नहीं है, यानी कि फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। तो इस वाली विधि से भी निकाल सकते हैं। ये थे गुणनखंड। और मतलब मल्टीपल अलग होता है, जैसे मल्टीपल की बात करें, यानी कि गुणज की बात करें, गुणज की बात करेंगे तो मतलब एक सवाल होता है मतलब 3 का, तो 3 का अपन और 5 का उदाहरण ले, तो इसमें 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिरक 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्का 30। और ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 21, 24, 27, 30। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं मिल रही, यहाँ पर भी नहीं मिल रही। पहली संख्या ये मिल रही जो दोनों में सेम है, तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणज, गुणज। यानी कि कुल मिलाकर एलसीएम है। जैसे मान लो एलसीएम काटते अपन, तो ये इसका मतलब दूसरी वाली संख्या क्या होगी 30, क्योंकि 15 दूनी 30 होगा,
अगली क्या होगी 45, अगली क्या होगी 60, अगली क्या होगी 75। तो इसी प्रकार के इनके मल्टीपल आएंगे जो इनका एलसीएम था। एलसीएम कैसे निकालेंगे, दो संख्याओं को इकट्ठा काटा जाता है जब एलसीएम निकलता है। 3 और 5 का 3 से काटेंगे तो एक बार कटेगा, 5 बचेगा, 5 से काटेंगे तो 1 1, 3 5 15, तो 15 के मल्टीपल आ रहे हैं कुल मिलाकर, वो आएंगे ही। यहाँ पर 30 होगा, फिर यहाँ पर 45। तो इसी प्रकार ये मतलब गुणज ये होते जाएंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा 60, फिर 75, फिर 90। तो ये 15 के गुणज आते रहेंगे, ये इनके मतलब कि एक्स्ट्रा गुणज कहलाएंगे जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। और खाली गुणनखंड की बात होती कि इसका तीसरे का पहला गुणनखंड, सॉरी गुणनखंड नहीं गुणज, पहला गुणज, पहला गुणज 3, दूसरा गुणज 6, तीसरा 9, चौथा 12। तो ये नंबर ऐसे डिसाइड करेंगे। और 5 का पहला गुणज, दूसरा है 10, तीसरा है 15। तो ये उभयनिष्ठ वाले की बात हो रही थी, तो ये उभयनिष्ठ होता है गुणज। और अपन ने गुणनखंड दोनों के दोनों समझे। बहुत ही मतलब ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है तो अपन से ये कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए। तो इनको ऐसे ही सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चनों को।